गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका मैथ्स में टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। आप लोगों को एडिशन के बारे में हम बता चुके हैं कि ऐड कैसे किया जाता है और उसको कैसे प्लेस वैल्यू पे लोग पुट करते हैं वैल्यू को, जो सम देने के मतलब कोई भी क्वेश्चन रहता है उसको सम करने के लिए दिया जाता है। तो अब जो है अब आपको हम नेक्स्ट बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है आप निकाल लीजिए। आपके बुक में पेज नंबर 26 में है, पेज है आपका 26। पहला नंबर क्या है प्रॉपर्टीज आपका, ये हम आपको बता रहे हैं अभी। ये हम आपका प्रॉपर्टीज 1 जो है आपके बुक में है, 4 प्रॉपर्टी दिया हुआ है। प्रॉपर्टी 1 हम लिख दिए हैं, व्हेन वी ऐड 0, ये क्या है 0 है आपका, ये 0। व्हेन वी ऐड 0 टू ए नंबर द सम इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी भी डिजिट में 0 ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो नंबर खुद मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, ये एग्जाम्पल में है। एग्जाम्पल में पहले हम 1 डिजिट नंबर लेके बताते हैं कि जैसे हम 8 में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 8 होगा। 2 डिजिट नंबर लेते हैं 29 लेते हैं, अगर इसमें 0 करें तो क्या होगा 29 ही होगा। 3 डिजिट नंबर लेते हैं 3, 4, 8 लेते हैं, प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा 348। और 4 डिजिट नंबर लेते हैं तो इसमें भी अगर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, मतलब कोई भी नंबर होगा वो चाहे सिंगल डिजिट हो, डबल डिजिट हो, 3 डिजिट हो या 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, जितने भी डिजिट का नंबर होगा अगर हम उसमें 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमको नंबर वो खुद मतलब नंबर जो है वही मिलेगा हमको, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में आपको करके बताया, और आपके बुक में भी एग्जाम्पल में है। आपके बुक में जो एग्जाम्पल है वो भी हम लिख देते हैं 4, 8, 2, 6, 4, 8, 3, 2, 6 है। 4, 8, 3, 2, 6 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो क्या होता है 4, 8, 3, 2, 6 ही है। आप देख सकते हैं इसमें जो है कोई भी चेंजेस नहीं है। फिर आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है 7, 5, 1, 5, 8। 7, 5, 1, अगर इसमें 0 ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमको यही नंबर मिलता है 7, 5, 1, 5, 8। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है कोई भी चेंजेस नहीं है, 0 ऐड करने के बाद कोई चेंज नहीं होता है। आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि कोई भी डिजिट में किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर हमको खुद मिलता है इटसेल्फ। अब आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए आप बच्चों, ये आपका है प्रॉपर्टी नंबर 2। हम लिख चुके हैं बोर्ड पे। आप लोगों को हम सक्सेसर और प्रीडिसेसर पढ़ाए थे। सक्सेसर आपको याद होगा कि सक्सेसर क्या होता है, और प्रीडिसेसर बताए थे। सक्सेसर में बताए थे कि कोई भी नंबर है तो उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो उसका हमको क्या मिलेगा, जस्ट आफ्टर। तो ठीक ये प्रॉपर्टी जो है उसी से रिलेटेड है। उसी से रिलेटेड क्या, ये प्रॉपर्टी वही है। प्रॉपर्टी व्हेन 1 इज एडेड टू ए नंबर, अगर हम किसी एक नंबर में 1 ऐड करते हैं, द सम इज द सक्सेसर ऑफ इट्स नंबर ऑफ द नंबर। मतलब जब हम 1 ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो उसका जस्ट आफ्टर मिलता है हमको, और जस्ट आफ्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसर बोलते हैं। तो आपका इसमें हम 1-2 एग्जांपल देख बताते हैं। आप लोग सक्सेसर बनाए हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इसका एग्जांपल है, आपके बुक में भी एग्जांपल है, एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे अगर हम 8 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 9। 49 में अगर हम 1 ऐड करेंगे या कोई भी 2 डिजिट, हम सब जितने भी हम बता रहे हैं आपको प्रॉपर्टी, सब में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल, 4 सब डिजिट लेके ही बता रहे हैं कि इसका क्या होगा, सक्सेसर क्या होगा। 49 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 50। 601 में अगर हम ऐड करेंगे 1 तो क्या होगा 602। अगर 409 4999 में प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 5000। तो ये क्या हो गया आपका सक्सेसर हो गया। आपके बुक में भी एग्जांपल दे रखा है, ये बुक वाला एग्जांपल हम करके बता रहे हैं अभी। ये हम अपने मन से दिए थे एग्जांपल, और अब जो है बुक से लेते हैं। बुक में है आपका 1, 6, 2, 4, 5 प्लस 1 तो क्या होगा, ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा, 1, 6, 2, 4, 5।
और अगर 9 रहेगा तो कैसे होगा, तो ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। इसमें अगर 9 था तो ऐसे होगा। ये पहला एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है आपका 32950 प्लस 1 इक्वल टू, ये क्या होगा, तो 32951। तो ये बस शेष अगर आप लोग जानते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। इसके बाद आपका थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है, वो हम बता रहे हैं अभी। अब आपका थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, इसमें है ए चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द एडेंस डज नॉट चेंज द सम ऑफ द नंबर्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस प्रॉपर्टी का कहना है, हम आप लोगों को इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बता चुके हैं कि अगर हम किसी को भी एग्जांपल में हम बताते हैं कि इसका मतलब है ए चेंज इज द ऑर्डर ऑफ द एडेंस। एडेंस क्या होता है कि जब हम दो नंबर को ऐड करते हैं वो एडेंस कहलाता है। अगर उसको हम चेंज करेंगे तो उसका जो सम आएगा तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर हम दोनों को कैसे चेंज करेंगे तो एग्जांपल में हम देखते हैं। ये कौन सा आपका है, ये प्रॉपर्टी है, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एग्जांपल में है 8 प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा 12। 8 को 4 में ऐड करेंगे तो क्या होगा 12। 4 प्लस 8 करेंगे तो क्या होगा 12। मतलब ऑर्डर में चेंज किए। पहले क्या लिखे 8 प्लस 4 किए, उसके बाद फिर क्या किए 4 प्लस 8 किए तो क्या हुआ 12। ये हो गया आपका ऑर्डर। ये अब आपके बुक में एग्जांपल भी दिया हुआ है। एग्जांपल है ये है, एग्जांपल में बताते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट कोई भी दो नंबर हम लेते हैं, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है 3 4 5 6 7 एंड 4 7 8 5 3। ये 1 10 100 1000 10,000। इधर हम और एक बार लिख देते हैं 1 10 100 1000 और 10,000। ये हो गया आपका, ये हो गया 7 6 5 4 3। फिर है 3 5 8 7 4। ये 7 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 10। अब हम डायरेक्ट ऐड करके आपको बताते हैं। 7 to 10 1 6 5 11 12। ये हो गया आपका ऐड किए, आप लोग भी ऐड कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब इधर क्या करते हैं, पहले हम लिखे इसको, बाद में लिखे इसको। फर्स्ट नंबर पे इसको लिखे, सेकंड नंबर पे इसको लिखे। अब क्या करेंगे, इसके ऑर्डर को हम चेंज कर देंगे। जिसको हम नीचे लिखे उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जिसको ऊपर लिखे उसको नीचे। तो क्या है ये 4 7 8 5 3 और फिर है 3 4 5 6 7। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका सम जो आएगा दोनों ही सेम होगा। जैसे आप देख सकते हैं 7 3 10 1 6 5 11 12 1 8 5 13 1 14 1 कैरी 7 4 11 11 और 1 12 2 1 कैरी हुआ 4 3। अच्छा, यहाँ पे हम किए 7 4 11 12 और 1 है तो यहाँ पे 8 हो गया कैरी आपका, ये 8 होगा। ठीक इसी तरीके से आप लोग भी जब भी ऐड कीजिएगा बताए थे केयरफुली कीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। मिस्टेक होगा तो मार्क्स कट जाएगा आप लोगों का, इसलिए आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। और ये जो है आपका क्या हो गया ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑर्डर में लिखना, किसी भी ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं कि चौथा प्रॉपर्टी क्या है। ये आपका 4 नंबर प्रॉपर्टी है। 3 नंबर प्रॉपर्टी बता दिए थे, वो था ऑर्डर
प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये क्या है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या है ग्रुप में करेंगे हम, पहले इसको रीड कर लेते हैं। ये चेंज इन द रीग्रुपिंग ऑफ द एडेंड्स डज नॉट चेंज द सम ऑफ द थ्री नंबर्स। मतलब कोई भी अगर हम थ्री नंबर्स को लेंगे उसको अगर हम रीग्रुपिंग में करेंगे, रीग्रुप में करेंगे। अब रीग्रुप में कैसे करेंगे वो हम आपको एग्जांपल लेके बताएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कोई भी थ्री नंबर हम लेते हैं, कोई भी थ्री नंबर लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल में, पहले हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं अपने मन से, फिर हम आपके बुक से एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल है अगर हम 28 लिखते हैं, 34 लिखते हैं प्लस 69 लिखते हैं। अगर हम ये थ्री नंबर लिखे, अगर हम पहले क्या करते हैं इसमें ये लगा दिए ब्रैकेट, अब फिर क्या किए इक्वल टू, इधर भी हम ये सेम लिखते हैं 28 प्लस 34 प्लस 69। अगर हम इन दोनों को ब्रैकेट लगाए पहले 28 34 को, अब इसमें क्या रहता है 34 और 69 को, इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा इक्वल आएगा। आप लोग देखिए अभी हम सम करते हैं, ठीक है। 28 34 को पहले ऐड करेंगे, 8 और 4 क्या होगा 12, 1 कैरी 3 2 5 1 6, 62 में 69 को ऐड करेंगे। अब 62 एंड 69, 9 2 11 1 6 6 12 1 30। इसका आंसर क्या आया 131 आया है आंसर। इसका भी आंसर क्या होगा अब देखते हैं। ये क्या 28 है, ये 28 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 69 और 34। यहाँ पे जो हम इसको अच्छे से लिखते हैं पहले, अगर हम सबसे पहले 28 और 34 को ऐड किए थे तो क्या आया था, इन दोनों का ऐड हुआ था 62 प्लस 69, तो इसका आंसर क्या आया था 131 आया था। अब जो है सेम इधर करते हैं 28 प्लस के 69 34 को, तो ये क्या होगा 9 1 10 3 13, ये 103 हुआ। 62 प्लस 69 के तो क्या हुआ ये हुआ। अब है आपका 103। अब 103 हम क्या ऐड करेंगे 28 ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 3 11 1 2 1 3 1। हम देख रहे हैं कि दोनों साइड क्या हुआ 131, इधर भी है 131, जो कि इसमें क्या किए थे पहले हम इन दोनों को ऐड किए थे बाद में इसको ऐड किए थे। मतलब ये है कि अगर हम इस प्रॉपर्टी में अगर हम रीग्रुपिंग करके भी ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा सेम आएगा, मतलब उसके सम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि कोई भी इस प्रॉपर्टी में 4 नंबर प्रॉपर्टी यही बोल रहा है कि ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि अगर हम रीग्रुप करेंगे, अगर हम उसका ग्रुप को चेंज कर देंगे तो सम जो है सेम आएगा। जैसा कि आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 4। अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज 2C में जो क्वेश्चन है उसको हम 1-2 सॉल्व करके बता रहे हैं, सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। अब आपका एक्सरसाइज 2C, 2A ग्रुप भी बता चुके थे, 2C जो है ये प्रॉपर्टी पे ही है। पहला नंबर है फिल इन द बॉक्सेस। आप लोग देख रहे हैं इसमें बॉक्सेस में क्या क्या फिल करना है। आप लोग प्रॉपर्टी देख करके समझ सकते हैं कि मतलब कौन से बॉक्सेस में क्या आएगा। अब जैसे 4 3, यह है 4 6 3 4 प्लस इक्वल टू 4 6 3 4। अब देखते हैं इसमें और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है तो क्या ऐड करेंगे, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए आपका, उसमें 0 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा वो नंबर सेम हो जाएगा, 0 होगा इसमें, और 0 करेंगे तो इसमें है, फिर सर है। फिर 80 नंबर क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं कि 67 है, 68 हो गया तो उसमें क्या ऐड होगा, तो सर है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है। फिर ई नंबर जो है वो क्या है प्रॉपर्टी नंबर 3 पे है रिलेटेड, एंड एफ नंबर जो क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 पे है रिलेटेड। और सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एट द फॉलोइंग एंड कंपेयर द सम। मतलब जैसे ए नंबर क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है आपका सेकंड नंबर
प्रॉपर्टी जो है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ये। और ये जो है सी नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है, ये आपका है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पे रिलेटेड है। तो आप लोग ये क्वेश्चन कीजिएगा ABC, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिएगा, पूछ सकते हैं। वैसे हमको नहीं लगता कि आप लोग प्रॉपर्टी देखने के बाद आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू।